चेतन आनंद मंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। लेकिन जिस तरीके से राजपूत समाज को इग्नोर किया गया, ये चर्चा है, ये इग्नोर किया गया, चर्चा है कि अभी अनुभव नहीं है शायद इसलिए इनको मौका नहीं दिया गया, वोट का अंतर कम रहा। एक बार जिता करके भेजिए, हम मंत्री बनवा देंगे, अब मंत्री बनेंगे चेतन आनंद। कह सकते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ये तो हम क्या कहें, जनता कह रही है। सदर सीट को कहिए, लोकसभा सीट को भाजपा हार चुकी थी 2024 में। उस सीट पर त्रिविक्रम नारायण सिंह ने वापसी कराया भाजपा को। कुटुंबा में राजेश राम 2 वर्ष विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको ललन राम हराते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलता है। कि ललन राम जीतन मांझी के परिवार से नहीं आते हैं। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, नीतीश कुमार ने 10वीं बार जो है वो शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन सवाल ये चल रहा है कि मंत्री लोग तो बने, लेकिन औरंगाबाद के 5 विधायक जीते, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। नाम तो चल रहा था, लेकिन किसी का नाम फिर लास्ट में तक नहीं पहुंचा। त्रिविक्रम नारायण सिंह का नाम चल रहा था, जहां से 2 बार कांग्रेस जीत रही थी। वही कुटुंबा से राजेश राम को हराने वाले ललन भुइयां का नाम चल रहा था। चेतन आनंद का भी नाम चल रहा था, प्रकाश चंद्रा का नाम चल रहा था, प्रमोद कुमार सिंह का नाम चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। अब देखिए, सवाल होना जरूरी है, लोग सवाल कर रहे हैं और ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढने का हम आज प्रयास करेंगे। अब देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सीनियर पत्रकार राज पाठक जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद अंगद। और आज का विषय मुझे लगता है कि तमाम जनता भी जानना चाहेगी, क्या हुआ। देखिए, सवाल ये है कि औरंगाबाद के 5 विधायक जो थे, लगातार नाम चल रहा था मंत्री होंगे इसमें से, लेकिन कोई किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। अगर बात करें चेतन आनंद का, तो नाम चल रहा था, आनंद मोहन पहुंचे हुए आदमी हैं, शायद चेतन आनंद मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बने? अब देखिए, क्यों नहीं बने, ये सवाल तमाम जनता भी जानना चाहती है। खास करके नबीनगर की जनता जानना चाहती है कि पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान जब आनंद मोहन से लेकर के उनकी पत्नी और जदयू की सांसद लवली आनंद तक जब क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, चेतन आनंद को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि आप इनको जिता करके भेजिए, इनको मंत्री बनाया जाएगा। साफ था कि एक सांसद, एक विधायक, एक खुद आनंद मोहन, उनकी चेतन आनंद की पत्नी डॉक्टर, और ऐसे तमाम जो बातें कही गई थी जनता के बीच में कि आप एक बार जिता करके भेजिए, हम मंत्री बनवा देंगे, अब मंत्री बनेंगे चेतन आनंद। उसके बाद नबीनगर का विकास, चौतरफा विकास होने लगेगा। नबीनगर की जनता इस आज के जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था और वहां पर जब नाम सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं निराश है। जनता के बीच में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि आखिरकार ऐसा खेल कैसे हो गया कि जो आनंद मोहन राजपूतों के बड़े नेता में से एक माने जाते हैं, उनकी अपनी एक पैठ है, नीतीश कुमार के करीबी में से एक है, उनकी बात नहीं चली। ये भी हो सकता है ना कि अभी अनुभव नहीं है शायद इसलिए इनको मौका नहीं दिया गया, वोट का अंतर कम रहा। इसके बाद ये भी हो जाओ नहीं। देखिए, 2 चीजें हैं। अब जनता के बीच में खास करके राजपूत समाज के बीच ये बात की चर्चा तेज है कि जो बड़ी भूमिका में इस बार नजर आए विधानसभा चुनाव के दौरान, एनडीए को एक प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन जिस तरीके से राजपूत समाज को इग्नोर किया गया, ये चर्चा है, ये इग्नोर किया गया, चर्चा है कि आखिरकार ऐसे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया गया। आप बात कर रहे हैं कि अनुभव नहीं है। चेतन आनंद विधायक रह चुके हैं, विधायक है, उनकी मां सांसद है, एक बड़ा राजनीतिक परिवार उनका रहा है, अनुभव उनके साथ जुड़ा है। लेकिन वही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि चेतन आनंद मंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, लेकिन चेतन आनंद मंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी अनुभव नहीं है। तो ये सवाल एनडीए सरकार पर हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और
क्या चेतन आनंद अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो इसकी वजह से क्या वाकई में नबीनगर का जो विकास है, नबीनगर में जो तमाम बातें योजनाएं, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए थे वो भी ये कह रहे थे कि आप इनको जिता कर भेजिए, बड़ा आदमी बनाएंगे। तो वो बड़ा आदमी क्या होता है, वो जनता पूछना चाह रही है कि आखिरकार नबीनगर में अब विकास की जो रफ्तार है वो कैसे काम करेगी, क्या होगा आगे। अब इसके कई कारण हैं। एक कारण और आ रहा है कि हो सकता है कि चेतन आनंद की जो जीत है उसका अंतर बहुत कम है, महज 112 वोट से वो चुनाव जीते हैं। इस वजह से ही पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया। लेकिन जिस तरीके से वो चुनाव जीते हैं, उस सीट को जीते हैं जहां से राजद चुनाव लड़ रहा था, जीता हुआ था। विजय कुमार सिंह, डब्लू सिंह वहां से चुनाव जीत गए थे 2020 में, और इस बार भी मुकाबला कड़ा देखने को मिला था। ऐसे में वहां से चेतन आनंद जीते हैं। उस सीट को पुनः एक बार देखिए, जदयू के खाते में वो सीट रहता था, जीता हुआ सीट था। 2015 में वो सीट 20 में सीट वो हार गए थे जदयू के। तो इस वजह से इस बार वापसी कराने में आनंद मोहन और चेतन आनंद की एक बड़ी भूमिका दिखी। जदयू के कोटे में नबीनगर का सीट जो है वापस आ गया। फिर भी अगर नहीं उन्हें मौका मिला है तो ये जनता निराश है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या इसका प्रभाव जो तमाम बड़ी योजनाएं शुरू होने वाली थी उस पर पड़ेगा क्या। और देखना होगा कि आनंद मोहन का इस पर स्टैंड क्या होता है, क्या वो कहते हैं। लेकिन तमाम जो चर्चा है, देखिए हम लोग जो है वो बातें लोगों की कहते हैं, लोगों की सुनाते हैं, और लोगों के बीच जो चर्चा होती है वही लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो ये चर्चा तेज है कि इस बार कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया है वैसे बड़े चेहरे को इग्नोर करने की कोशिश की गई है। हालांकि आगे जाकर अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये मंत्री नहीं बने, ये दिख रहा है। अच्छा, अब नबीनगर के बगल में ही अगर लेकर चले कुटुंबा में राजेश राम 2 बार से विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनको ललन राम हराते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलता है। ऐसा उनके साथ खेला काहे हो गया? अब देखिए, ललन राम को लेकर के कई चीज़ें भी हैं। एक तो साफ है अंगद के ललन राम जीतन मांझी के परिवार से नहीं आते हैं, तो एक बड़ी बात कह रहे हैं। परिवार से तो नहीं आते हैं, तो हम बता ही रहे हैं आपको। और जो आरोप लगता है जीतन मांझी की पार्टी को लेकर के, वो भी दिखता है साफ तौर पे। तो कई लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ललन राम को मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए हाँ ठीक है, वो चुनाव जीते, अधिक वोटों से चुनाव जीते, कांग्रेस के 2 बार के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने चुनाव हराया, ये भी साफ है। जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया, सहयोग दिया, ये ठीक है। लेकिन अगर मंत्री की बात है तो मंत्री पद के लिए संतोष कुमार सुमन का ही नाम सामने था। संतोष कुमार सुमन इससे पहले भी मंत्री बने थे, हम पार्टी के वो करता धरता कहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है। वैसे में उनको ये भूमिका दी गई है कि आप ही मंत्री रहिए। ललन राम को इसलिए नहीं दी गई है कि ललन राम चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन परिवार तो है भाई, मतलब कह सकते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ये तो हम क्या कहें, जनता कह रही है। जनता के बीच में सवाल चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे लोग ही क्यों जो है सत्ता में बैठे। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले ललन भूंइया थे, उनके साथ नहीं मिला। अब आते हैं औरंगाबाद में जो त्रिविक्रम नारायण सिंह के जो पिताजी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम चल रहा था कि ये तो कंफर्म है कि औरंगाबाद से एक मंत्री तो बनने वाले हैं, कोई बने या ना बने। लेकिन वो भी नहीं बन पाते हैं, उनको भी जगह नहीं मिलता है। अब उनके साथ क्या हो गया? देखिए, ये साफ है, हम लोग तो लगातार न्यूज़ कर ही रहे हैं, और ये सवाल 2020 से ही चलते आ रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद को कुछ दें, कुछ तो दें। और ऐसे में सवाल था कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे 2020 के मैंडेट के बाद, पलटी मारे थे कहिए, तो उस समय महागठबंधन के 6 विधायक यहाँ से थे, जिसमें 2 कांग्रेस के थे, 4 विधायक जो है राजद के थे। और ये चर्चा तेज हो गई थी कि किसी एक को मंत्री बनाया जाने वाला है। उस समय भी किसी ने मंत्री नहीं बनाया था औरंगाबाद के किसी विधायक को। और ऐसे में एक बार फिर से त्रिविक्रम नारायण सिंह का नाम इसलिए चल रहा था कि एक तो चूंकि वो औरंगाबाद सदर सीट को जीत करके गए थे, 2 बार से जहां से भाजपा चुनाव हार रही थी, कई कारण उसके हैं। जिस सीट को, औरंगाबाद सदर सीट को कहिए, लोकसभा सीट को भाजपा हार चुकी थी 2024 में, उस सीट पर त्रिविक्रम नारायण सिंह ने वापसी कराया भाजपा को। एक बार फिर से वो सदर सीट भाजपा
के लिए सुरक्षित कराने वाले त्रिविक्रम नारायण सिंह को इग्नोर किया गया, मौका नहीं दिया गया। हो सकता है कि चूंकि वो संगठन में रहे हैं और एक लंबा उनका अनुभव रहा है, काम किए हैं और इस बार पहली बार वो चुन करके विधायक बनकर गए तो उन्हें मौका न मिला। लेकिन अनुभव की कमी अनुभव की कमी कह सकते हैं, मंत्री के लिए अनुभव की कमी कहिए, लेकिन संगठन के तौर पे तो वो मजबूत रहे हैं। मगर सवाल ये हो गया ना फिर कि किसी को परिवार नहीं है बड़ा पहुंच वाला, तो किसी को कोई कम वोट से जीता, तो कोई के पास अनुभव कम है। अब यही में पूरा औरंगाबाद। देखिए एक चीज और है, त्रिविक्रम नारायण सिंह को लेकर के जो बातें हैं उस पर परिवार की बात नहीं है, अनुभव की बात नहीं है, वोट की बात नहीं है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी। देखिए त्रिविक्रम नारायण सिंह जब चुनावी मैदान में आए थे तो कई चीज़ें सामने आई थी। मेडिकल कॉलेज को लेकर के सवाल उठ रहा था, स्थानीय बाहरी का मुद्दा सामने आ गया था, कई योजनाओं को लेकर के चर्चा हो रहा था कि उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाएगा। मेडिकल कॉलेज पर तो जो विपक्ष में थे वो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कभी बनने ही नहीं देंगे। तो एक बहुत दबाव भी था त्रिविक्रम नारायण सिंह पर, उनको साबित करने का जनता ने इस बार मौका भी दिया है। और ऐसे में एक उपेक्षा लोगों में थी, अपेक्षा कहिए, माफ कीजिए, अपेक्षा लोगों में थी कि अगर मंत्री बन जाते हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह तो फिर जो कुछ भी संदेह लोगों के बीच में पैदा हुआ था, खासकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के, कई बड़ी योजनाओं को औरंगाबाद में लाने को लेकर के, वो मिट जाता और बड़ी जल्दी कहिए या बड़ा तेजी के साथ विकास होता। लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से औरंगाबाद के 5 सीट पर जीत करके गए एनडीए के विधायकों को इग्नोर किया गया है, साफ है कि जनता के बीच में यह मन में आ गया है कि औरंगाबाद को अब विकास करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये 5 विधायकों की अब बड़ी जिम्मेवारी होने वाली है। अंगद की देखिए, त्रिविक्रम नारायण सिंह की एक बड़ी जिम्मेवारी होने वाली है। 2 बार से यहां से हार रही थी बीजेपी, इस बार जीती है, तो उसके पीछे कारण कई हैं। त्रिविक्रम नारायण सिंह में एक उम्मीद की किरण दिखा है उनको, और ये उम्मीद है कि अगर वो 5 साल रहेंगे तो उनको कई जो योजना पेंडिंग है, जो कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह के रहते घोषणा हो गया था, उस काम को कराना होगा। अगर वो नहीं कराएंगे तो 5 साल खत्म होने के बाद उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो वो पावर, उसके लिए उनको दौड़ना पड़ेगा, ये मेहनत उनके लिए बढ़ गया है। चेतन आनंद की भी वही कहानी है, या प्रमोद कुमार सिंह की बात की जाए, जदयू से वो चुनाव जीते हैं, लोजपा से रामविलास के जो उम्मीदवार रहे थे प्रकाश चंद्रा जी, साफ है कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जिन्होंने कहा कि NH 139 को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर के संघर्ष करेंगे, और अगर मंत्री बन जाते तो हो सकता था कि आसान होता। जनता के बीच में तो यही दिख रहा था कि इनमें से कोई एक औरंगाबाद का बनेगा तो फिर वो फायदा होगा, वो विकास के कार्य जल्द होंगे, आवाज़ जल्दी पहुंचेगा। लेकिन अब इन तमाम 5 विधायकों को, और गोह के विधायक की बात करें, अमरेंद्र कुशवाहा की बात करें, उनको भी अब संघर्ष करना होगा। औरंगाबाद में योजनाओं को लाने को लेकर के, धरातल पर उतारने को लेकर के बड़ा चैलेंज बन गया उनके लिए। बिना संघर्ष किए जनता को भरोसा तो नहीं हो रहा है कि ये लोग ला पाएंगे, तो वो मेहनत तो करना पड़ेगा। चैलेंज बढ़ गया, मेहनत अब इनको करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ रखना पड़ेगा, तभी जो योजनाएं सरकार की हैं धरातल पर दिखेंगे। नहीं तो 5 साल गुजरने में समय नहीं लगता, जनता ये देखती है, ये होने वाला है। देखिए, संघर्ष करना पड़ेगा, विकास के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। आप भी ये उम्मीद में बैठे होंगे कि औरंगाबाद से कोई ना कोई तो मंत्री बनेंगे। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं? ये फैसला, सरकार का फैसला से आप कितना सहमत हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।